लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? इंसर्ट में हमने क्या पढ़ा था? इसमें लिंक्स में हमने 3 ऑप्शंस पढ़े थे। वन इज लिंक, उसके बाद बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमेंट्स रहेगा और हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो पूरा ध्यान रखिएगा आप। फर्स्ट हम यहाँ पे एक पैराग्राफ मेंशन कर लेते हैं। कोई भी पैराग्राफ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब आपने इसके मुतालिक किसी भी पॉइंट, किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन के मुतालिक, किसी भी कंटेंट के मुतालिक आपने कमेंट लिखनी है। क्या लिखनी है? कमेंट। कमेंट का मतलब होता है एड अ कमेंट अबाउट द सिलेक्शन। एड अ कमेंट अबाउट द सिलेक्शन। जो चीज आप सिलेक्ट करते हैं उस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ? यानी कि नॉर्मली अगर आप बोलते हो कमेंट होता क्या है, आप सजेशन प्रोवाइड करते हो, है ना, आप अपनी राय देते हो कमेंट में। सेम इज हियर। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट एक बना हुआ है यहाँ पे। मैं बोलूंगा आपको बेटा इस डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जाम्पल ये जो आप मान लो हेल्प है यहाँ पे है, ठीक है। मैं चाहता हूं जो ये पैराग्राफ पढ़ता है उसको ये हेल्प का वर्ड समझ नहीं आता, या इस हेल्प के अगेंस्ट उसको कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो यहां पे पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं वो कहां पे शो हो जाए? कमेंट में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे चले जाएंगे। पहले ही मैंने बोला अबाउट द सिलेक्शन, जो चीज आपने सिलेक्ट की उसी के मतलब ही कमेंट प्रोवाइड मैं करूंगा। डायरेक्टली कमेंट पे क्लिक। अब आप देखिए हाईलाइट कौन सा वर्ड हो गया? हेल्प का। उसके ऊपर से एक लाइन निकल के चली गई और वो राइट साइड में चली गई, जहां पे हमारी यहाँ पे हमें बोलता है कि आप अपनी कमेंट यहां पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल, आप जो भी पुअर पीपल होंगे उनकी आप क्या करेंगे? हेल्प करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, या इतनी लाइन को मुझे सिलेक्ट करना है, फिर से कमेंट करना है, आप फिर से कमेंट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरी कमेंट्स भी पास कर सकते हैं। जो भी आपने कमेंट में लिखना होगा वो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ? आएगा कमेंट कैसे लिखते हैं हम? सर कोई दूसरा ऑप्शन लिखना होगा या किसी दूसरे के ऑप्शन, या इसको सिलेक्ट करना होगा हमने। अब आप चाहते हैं सर चलिए ठीक है ये कमेंट्स का टॉपिक तो खत्म हो गया, मुझे नहीं चाहिए ये कमेंट्स, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक कर लें कमेंट पे, इनको आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। होगी डिलीट हमारी कमेंट। इसको चाहते नहीं आप तो आप यहां से डिलीट कर सकते। आया बेटा कमेंट का टॉपिक समझ? अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, दैट इज हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है? कहते हैं हमारे पास जो हेडर होता है, द कंटेंट ऑफ द हेडर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। यहां पे ये जो हेडर है ना हमारा, द कंटेंट ऑफ द हेडर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। जो हेडर का कंटेंट होता है वो कहां पे अपीयर होता है? टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। अब आप बोलोगे सर व्हाई हेडर, हेडर क्यों दिया, ये क्यों बोलता है वो टॉप पे प्रिंट होता है? मैं तो खुद से भी लिख सकता हूं, वो भी तो टॉप पे आ सकता है ना। लेकिन एक इश्यू रहता है। अब आप बोलोगे सर क्या? देखिए बेटा, अब मुझे क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं, या मुझे कुछ आप मान लो आपके मार्कशीट्स बनाने हैं फॉर एग्जाम्पल। उन मार्कशीट्स की जो ऊपर वाली स्कूल की हेडिंग या सर्टिफिकेट्स की हेडिंग जो होती है वो सेम होती है ना, वो होती है ना सेम। उस टाइम पे आप चाहते हो सर पहले मुझे एक का बनाना है, फिर मुझे नए से दूसरे का बनाना है। उस टाइम पे हम हेडर या फुटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वो कंटेंट होते हैं जो एक बार बनाए ये ऑटोमेटिकली सब पे बन जाता है। पॉइंट आया बेटा समझ? तभी हम बोलते हैं द कंटेंट ऑफ द हेडर विल अपीयर एट द टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। कंटेंट जो हेडर का होता है वो कहां पे प्रिंट होता है? टॉप ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। देखिए सर कैसे, आप देखो हेडर और फुटर जो होता है ना वो हमारा मार्जिन एरिया में चला जाता है। हमारा मार्जिन एरिया कब अभी कौन सा है? ये वाला है ना, इतना एरिया जो मार्जिन एरिया हमारा है जिसमें हम नहीं लिख सकते। लेकिन हेडर जो है हमारा वो हम इसी में लिख सकते हैं। सर कैसे वो पॉसिबल है? आप हेडर पे चले जाएं यहां पे। अब जो भी डिजाइन आपको पसंद आता है इनमें से हेडर का, आप वो वाला डिजाइन यहां से चूज कर, जो भी डिजाइन आपको इनमें से पसंद आता है आप वो डिजाइन यहां से चूज करते हैं। जैसे मुझे नॉर्मली पहला ये डिजाइन पसंद आता है, मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक कर लेता हूं। आपको लग रहा है कि इसकी शक्ल थोड़ी डिम हो गई, फास्ट ये वाला पार्ट हो गया, और हमारे इसमें नोटिफिकेशन भी क्या आ गई? हेडर है ये, है ना। अब ये बता रहा है टाइप टेक्स्ट हियर। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं फर्स्ट पेज लिखा मैंने। सर जो भी फॉर्मेटिंग मुझे करनी है मैं कर सकता हूं। होम में चले जाइए आप इसको सेंटर में ले आइए, ला सकते हैं ना। या मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे लिखना है इसमें इनोवेट यू लिखा मैंने। सर सिलेक्ट करें, इसको सेंटर में लाएं। अब आप टेक्स्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं वो भी कर लें। अब आप जो भी डिजाइन यहां से चाहते हैं वो भी पॉसिबल
कर सकते हैं। सर इसके अगेंस्ट अगर आपको कुछ भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है यहां पे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा मैंने। सर आप इसको क्या करें, सिलेक्ट करें इस वाले को, मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए तो यहां से आप जाके चेंज कर सकते हैं। जो भी डिजाइन आपको यहां से पसंद आएगा आप वो वाला यहां से चेंज कर सकते हैं। सर मुझे ये पसंद नहीं आएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड में रखिए, अंडरलाइन रखिए। अब जैसे आपको पसंद आता है वैसा आप डिजाइन यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ। अब आप चाहते हैं सर चलो ये तो हेडर में हो गया है, या मैं यहां से हेडर टॉप साइड से भी ले जा सकता हूं। आ गया पूरा टॉप पेज के कॉर्नर पे चला गया। अब मैं सर थोड़ा छोटा नीचे ले जाइए, अब छोड़ दीजिए, आया। अब आप यहां पे फिर से आ जाइए अपने पेज पे। अब राइटिंग सबसे ज्यादा कौन सी दिख रही है हमें, हमारे पेज की। लेकिन ये जो हेडर है ना ये डिम दिख रहा है ना आपको, जब आप प्रिंट करेंगे तब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी, या आप पीडीएफ बनाएंगे तब इसमें कोई भी सेम कलर में सारा कुछ दिख जाएगा। पॉइंट आया बेटा समझ। अब है मसला सर इससे क्या बेनिफिट मिला मुझे। हमारे कितने पेज है अभी, एक। मैं कंट्रोल एंटर करता हूं, अब कितने, फिर से करो, अब कितने। मैंने तो 2-3 पेज पे, उन पेजेस पे तो मैंने लिखा ही नहीं था ये इनोवेटिव, ये कैसे पॉसिबल हुआ। सर ये क्या है, ये हेडर है, ठीक है। ये हर एक पेज पे आएगा, जितने पेज आप बनाओगे उतने पेजेस पे, सारों पेजेस पे आएगा। पॉइंट आ बेटा समझ। अब सेम इसी तरह हमारे पास क्या आता है, इंसर्ट में चले जाए, अब हमारे पास आता है फुटर। अब मसला है सर क्या ये इतना ही था हेडर का टॉपिक, नहीं ये बहुत ही डीप है। देखो जैसे मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं, पेज में क्या क्या चीजें एक्टिवेट हो गई, हेडर ऊपर एंड नीचे, फुटर भी हो गया एक्टिवेट। अब आप ये देखिए यहां पे हमारे पास टूल्स आ गए, मेन्यू में हमें नए ऑप्शंस मिले, हेडर एंड फुटर। दैट मीन सर ये सारे ऑप्शंस भी हमें पढ़ने हैं, तब हम बता सकते हैं अब हमारा हेडर एंड फुटर टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिलहाल के लिए तो हम नॉर्मली अभी आज की में पढ़ेंगे नॉर्मल। अब जाएंगे हम, सर अब मुझे हेडर यहां पे चाहिए, नीचे फुटर। सर कैसे आएगा, इंसर्ट पे चले जाए, डायरेक्टली कहां पे क्लिक कर लें, फुटर। अब ये भी पॉइंट है कि सर अगर मैं मेन्यू का इस्तेमाल ना करूं तो, अगर मैं ऑप्शन का इस्तेमाल ना करूं फुटर बनाने के लिए या हेडर बनाने के लिए, कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे मैं बना सकूं। यस सर, आप एक काम कर लें, डायरेक्टली इधर आइए, पेज का बॉटम है ना, डबल क्लिक कर लें, फास्ट, ऑटोमेटिकली हेडर एंड फुटर एक्टिवेट हो गया। अब मुझे ऑप्शन की जरूरत, यानी कि जहां आपको हेडर में चाहिए तो हेडर में जाके डबल क्लिक फास्टली करे, फुटर में चाहिए तो फुटर में डबल क्लिक कर ले। इन दोनों को बंद करना चाहते हैं, वापस बॉडी में आना चाहते हैं तो बॉडी में आ जाए, इधर बीच में आगे, और बीच में आके फास्टली डबल क्लिक फिर से कर ले, हो गया हमारा बॉडी एक्टिवेट फिर से। पॉइंट आया समझ। सर मुझे फुटर चाहिए, आप डबल क्लिक कर ले नीचे। अब आपको फुटर यहां पे लिखना है, या आप चाहते हैं कि मुझे फुटर का कोई डिजाइन चाहिए, फिर से इधर आ जाओ, जो भी डिजाइन आपको इधर से पसंद आता है ना अपने फुटर का, आप वो भी यहां से उठा सकते। पॉइंट आ बेटा समझ। आप बोलोगे मुझे ये वाला डिजाइन पसंद है, ठीक है मैंने रख लिया, अब इसको क्लोज कर दे। अब आप इसको जूम कर लें बेटा, देखिए अभी हमारे पास कितने पेज अवेलेबल है, ये देखिए नाम मेरा आ गया पेज पे। अब आप बोलोगे सर ये आपका नाम क्यों आ गया, पेज नंबर तो 2 आ गया, इस पे मेरा नाम प्लस पेज नंबर 3 ऊपर आ जाए, पहला नाम आ गया। अब ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड क्विक पार्ट, जो मैंने आपको समझाया था कवर पेज में। इंसर्ट अ रीयूजेबल पीस ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग सम इंफॉर्मेशन, आप डबल क्लिक कर लो फास्टली, आया ऑथर, यही इंफॉर्मेशन और उसमें भी थी ना कवर पेज में, जब आप कवर पेज में कुछ लिखते थे वो आपको बताता था ये कवर में क्या काम का करता है। पॉइंट आ बेटा समझ। आप अगर ये नाम नहीं चाहते यहां पे आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, ये कोई मतलब परमानेंट नहीं है कि ये आपको आएगा तो आएगा ही। पॉइंट आ बेटा समझ। चलिए सर आप इसको क्लोज कर ले। अब आप देखिए अपना डॉक्यूमेंट, अब आपके डॉक्यूमेंट में आप बोल सकते हैं सर हमारे डॉक्यूमेंट बॉडी भी है, हेडर भी है और फुटर भी है। पॉइंट आ बेटा समझ, क्योंकि समटाइम्स आपने लगाना पड़ता है, कभी कभार आप इसको फिर से डबल क्लिक कर लो, नीचे बॉडी में चले गए, सर फुटर का मुझे डिजाइन ये वाला चाहिए, बस मुझे सेंटर में चाहिए पेज नंबर। अब आप देख ले सेंटर में खाली मैंने पेज नंबर रखा, अब कुछ नहीं आएगा इसके बाद। पॉइंट आया बेटा समझ। होता है ना जैसे बुक्स आपकी होती है आप बुक लिखते हो, डॉक्यूमेंट 100 पेज का होता है, उस पे तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर आप ना हाथ से लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली उसमें पेज नंबर इंसर्ट कर देता। पॉइंट आया बेटा समझ। अब है मसला सर, लेकिन अब का पॉइंट क्या आता है, पॉइंट ये है ये वाला ऑप्शन आपको सारा आना चाहिए, ये जो सारे ऑप्शंस है ना ये आपको सारे आने चाहिए, तब आप इसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तब आप बोल पाएंगे कि सर हेडर एंड फुटर का सेक्शन मेरा कंप्लीट है, क्योंकि इसमें 5 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं, जिन 5 टाइप्स में आपको इसको करना है। जैसे हम बताएंगे, पहला आपके पास आता है, हम बोलते हैं सर हमारे पास पहला आता है सेम सेम सेम, पूरा ध्यान रखिएगा।
पहला आपका टॉपिक आता है इसमें सेम सेम सेम। सेम 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 का मतलब क्या हो गया? जैसे हम बताते हैं हमारे पास अगर 10 पेज है तो 10 पेजेस पे हेडर एज वेल एज फुटर सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं होगी। पॉइंट आया समझ? दूसरा हमारे पास होता है दूसरा टाइप डिफरेंट, उसके बाद सेम सेम सेम। इसका मतलब डिफरेंट फर्स्ट पेज होगा, बाकी सारे टॉपिक्स सेम, सॉरी बाकी सारे पेज का हेडर फुटर सेम होगा। थर्ड हमारे पास आता है ऑड एंड इवन। ऑड एंड इवन पूरा ध्यान रखिएगा। थर्ड क्या है? ऑड एंड इवन, यानी कि ऑड नंबर पेजेस जो होंगे उन पे एक हेडर होगा एंड इवन जो होंगे उन पे अलग होगा। पॉइंट आया बेटा समय? उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट ऑड एंड इवन। डिफरेंट भी होगा पहला पेज और इवन ऑड सिस्टम भी होगा। पॉइंट आया बेटा समझ? लास्ट वन आता है सेक्शन, यानी कि 10 पेज पे या 20 पेज पे या 5 पेज पे एक होगा। आप चाहते हैं 15 पे अलग हो, 20 पे अलग हो, 10 पे अलग हो। जैसे आप चैप्टर्स देखते हैं, आपकी कॉपी पे बुक्स पे चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 1 ऊपर लिखा होता है, ये 6 पेजेस पे कंप्लीट लिखा होता है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। जब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, वो अगर वो 20 पेज का होता है तो उनमें लिखा होता है चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। पॉइंट आया समझ? वो होते हैं अलग अलग सेक्शंस। पॉइंट आया समझ? अब इनको करें कि बस ये मैं पढ़ाऊं ये सेक्शंस भी, ये सारे टाइप्स इसके, फिर मुझे ये सारा आपको पढ़ाना है, हमें ये फिर कंप्लीट करना है हेडर फुटर का पार्ट। बोले? देखिए पहला हमारे पास क्या आता है, अभी हमारा कौन सा टॉपिक है? हाँ नहीं, अभी टाइप कौन सा है? पहला सेम सेम सेम। पूरा याद रखिएगा, आपको जबानी याद होना चाहिए कितने हमारे पास है। करंटली कौन सा चल रहा है? सेम सेम सेम। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो नो इश्यू, हमें आएगा। ठीक है, अब आप ये बोलोगे ये सारे ऑप्शंस क्या है आपके पास? पिक्चर आपने पढ़ा है ना? या आपने डेट एंड टाइम, नॉर्मली आप चाहते हैं इधर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बाद एक एंटर और हो जाए और मुझे डेट एंड टाइम भी मिल जाए, ऐसे आ गया बेटा पेज पे डेट एंड टाइम भी, कोई डाउट? यानी कि ये वो सारे ऑप्शन है जो आप ऑलरेडी कर पा रहे हैं। पॉइंट आया समझ? अब हमारे पास है अभी किस में हो? हेडर। गोट, चले गए फुटर में, वापस गोट हेडर। यहां पे आता है प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लिंक टू प्रीवियस, ये आपको अभी समझ आएंगे, सेक्शंस के रिलेटेड है। अब इधर आ जाइए आप ऑप्शंस में। अभी कौन सा टॉपिक है, कौन सा ये टाइप है हमारा? सेम सेम सेम। दूसरा मैंने क्या बोला था? पहला वाला डिफरेंट, बाकी सारे सेम। आ जाइए बेटा इधर, ये क्या है? डिफरेंट फर्स्ट, इसको दे दो मैं टिक। जैसे ही मैं टिक दे दूंगा आप देखिएगा होगा क्या। ये क्या आ गया? जो लिखा था वो किधर गया? वो पीछे चला गया, क्योंकि वो सेम है ना। अब मैं इस पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, इस पे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पेज। चलिए सर, इसको आप सेंटर में लाइए और इसका टेक्स्ट साइज आप बड़ा कीजिए। आता है ना आपको ये चीजें करना? करिए सर क्लोज। अब जरा सर हमें फिर से दिखाइए अपना डॉक्यूमेंट। अब कितने पेजेस है? 3। तो उनमें पहला डिफरेंट, बाकी सारे, बाकी कितने भी आप बनाओ वो सारे क्या आएंगे? जैसे मैं एंटर करता हूं, कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर। अब आप जरा देखिए क्या है, सेम है सारे, ऊपर भी सेम, लेकिन पहला क्या है? चले फिर से डबल क्लिक कर लें, यहां से आप अच्छे से देख सकते हैं जैसे ये स्टार्ट होगा। अब आप देखें हेडर फुटर, बट हेयर इज फर्स्ट पेज फुटर एंड फर्स्ट पेज है ना अलग, फर्स्ट पेज फुटर फर्स्ट पेज हेडर। पॉइंट एस सर, अब आप एक काम कर, इसको मैं बंद करूं बेटा? कर दे बंद। अब सेम 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 है ना सारा। अब आप दूसरे को टिक करें, डिफरेंट ऑड एंड, चले सर कर ले। अब जरा देखें ऑड पे क्या आ गया? इनोवेटिव। अब ये जो इवन है इस पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इवन, आया? क्लोज कर लें सर। अब जरा देखें पहला नंबर 1 2 क्या होता है? इवन है, इवन 3 ऑड 4 5 6। पॉइंट आया समझ? अब आप पेजेस पे इवन ऑड थोड़ी लिखेंगे, ये तो कभी टॉपिक होगा ऐसा कि पहले स्टूडेंट को ये होना चाहिए, दूसरे को दूसरा होना चाहिए, तीसरे को वही होना चाहिए, फोर्थ ऑल्टरनेटिव जिसको आप बोलते। क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक भी? फिर से डबल क्लिक कर ले सर। अब इसके बाद
ये जो डिफरेंट, ऑड एंड इवन, ये आया। ठीक, अब हम करते हैं डिफरेंट फर्स्ट। फर्स्ट भी अलग होना चाहिए और इवन ऑड भी होना चाहिए। अभी क्या है, इवन एंड ऑड। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट अलग से रहे और इवन ऑड सिस्टम भी आए। जरा अब देखो, पहला है डिफरेंट, है फर्स्ट पेज। दूसरा क्या है, तीसरा ऑड। ऑड पे इनोवेटिव एंड इवन पे इवन। पॉइंट आया समझ बेटा, आया समझ। इस पे क्या रहा, लेकिन अब आप इसको अगर देखोगे आप बोलोगे सर ये तो थ्री ऑप्शंस, वेयर इज वन इज फर्स्ट पेज जो डिफरेंट है, सेकंड इज इवन एंड थर्ड इज ऑड। सर इस पे ऑड इवन भी लगा है और डिफरेंट पहला पेज भी लगा हुआ है। पॉइंट आया बेटा समझ। फिर से कर ले डबल क्लिक, सीरत इधर ही हो। उसके बाद डिफरेंट फर्स्ट पेज को बंद कर देते हैं, डिफरेंट ऑड एंड इवन को भी बंद कर देते हैं। अब क्या है, सेम सेम सेम। चले सर ठीक है, अब तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब हम सर एक काम कर लेते हैं, ये तो हाइट वाइट हो गया, जितनी आप हाइट रखना चाहते हैं, जितनी आप ये चीजें करना चाहती है, अलाइनमेंट करना, ये तो आएगा ना आपको। यहां पे क्या है, शो डॉक्यूमेंट। मैं जरा इसको बंद कर दूं। अभी जो टेक्स्ट था आपके डॉक्यूमेंट पे वो दिख रहा है ना, वापस लाए, आया वापस, क्लियर हो गया बेटा। चले सर, अब मुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, दैट इज कि सर हम एक काम करेंगे, हम यहां पे इसको इरेज कर देंगे। मुझे एक ही जगह इरेज करना है क्योंकि ये सेम सेम है ना। मैं यहां पे लिखूंगा चैप्टर नंबर, आया बेटा, चैप्टर नंबर। चले सर क्लोज कर लें। अब आप इधर आ जाए, इस पेज पे आ गया मैं, इस वाले पेज पे। यहां पे गया मैं, कहां पे, जैसे हम जाते हैं डिजाइन में, सॉरी लेआउट, यहां जाना आपको लेआउट की किधर वाले ऑप्शन में, पेज सेटअप वाले ऑप्शन में। किस में जाना है, पेज, इस कॉर्नर में पेज सेटअप किया मैंने बेटा क्लिक। अब हमें सर यहां पे क्या करना है, यहां पे आप क्या चीजें हमें दिखाना चाहते हैं। सर यहां पे मैं आपको बोलूंगा, आप जो भी आप फॉर्मेटिंग करेंगे ना, वो आप करेंगे अप्लाई टू दिस पॉइंट, अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड। पॉइंट आया बेटा समझ। चलें सर कर लें क्लिक, अब आप ओके कर लें, हो गया। अब आप एक काम करें सर, अब जरा डबल क्लिक कर लें तेज तेज, जरा पढ़े। दिस इज हेडर सेक्शन। अभी तक तो सेक्शन नहीं आता था, ये कैसे आ गया, क्योंकि मैंने इसको बोला अब जो मैं फॉर्मेटिंग इसके बाद करूंगा वो दिस पॉइंट फॉरवर्ड अप्लाई करना। अब जब मैंने इसको बोला, अभी तक ये सारा सेम था, अब मैंने इसको बोला इधर के आगे दूसरी फॉर्मेटिंग करना, दैट मींस इसने अलग सेक्शंस बनाए, ये अलग है और वो अलग है। अब है हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 1 एंड हेडर सेक्शन 1, हियर इज हेडर सेक्शन। देखिए बेटा, ये चीज इवन हेडर वगैरह या सेक्शन वगैरह ना, मा इवन तला दयमिस पे गई बदन। इधर जाओ, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा भी दिख रहा है, दैट इज, जरा सर ये क्या है, चैप्टर नंबर 1 है। सर मैं जरा यहां पे लिखूं चैप्टर 2, ये गस ना अच्छी होती हूं, ये उन पे भी क्यों आ गया, बिकॉज सेम एज प्रीवियस है ना। मैं वापस रखता हूं 1। अब ठीक है ना सभी पे। अब आप इधर चले जाओ, लिंक टू, ये एक्टिवेटेड ऑप्शन है ना, लिंक है ना ये पीछे के साथ, हम इनकी लिंक काट देते हैं। काट दी मैंने लिंक। अब मत ना सेम एज प्रीवियस। जरा सर अब आप यहां पे एक काम करें, यहां पे आप पहले रेड कलर करें और दूसरा आप यहां पे लिखें चैप्टर नंबर, जरा सर क्लोज कर ले। अब देखें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, हियर इज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। जितने भी आगे आप पेजेस बनाते जाओगे उन पे आपके चैप्टर नंबर 2 लगेंगे। पॉइंट आया सर समझ। सर ये क्या था, फिर से डबल क्लिक कर ले बेटा। सर देयर इज हेडर सेक्शन 1, सेक्शन 1 आ गया हमारे पास। आप चाहते हैं डायरेक्टली कहां चले जाना, नेक्स्ट सेक्शन पे चाहते हैं ना, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, आप चले जाएंगे डायरेक्टली नेक्स्ट सेक्शन पे। यहां पे प्रीवियस सेक्शन पे क्लिक कर ले, आप वापस चैप्टर नंबर 1, यहां पे डायरेक्टली नेक्स्ट कर लें चैप्टर नंबर 2। पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। अब कोई डाउट, हमारे पास ऑप्शन क्या था, कैसे इसको सॉल्व करना हमने, मैं फिर से आपको दिखा दूं। हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन, नया डॉक्यूमेंट मैंने बनाया। कितने पेजेस है, एक ही पेज, ना हेडर ना फुटर। सर आप चाहते हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में क्या आए, हेडर चाहते हैं ना। सर चलें, मैंने हेडर में क्या लिखा, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा करते हैं। सर मैंने यहां पे लिखा चैप्टर नंबर 1, लिखा मैंने चैप्टर नंबर 1, आया चैप्टर नंबर 1। ठीक है सर। सर ये कितने पेजेस पे आएगा, 1 2 3 4 5 आया सर, यहां तक, इधर तक है बेटा। आप चाहते हैं कि अब दूसरा आए, सेक्शन दूसरा हो जाए। सर जरा एक बार पहले दिखाएं,
अभी बस हेडर है, सेक्शन वेक्शन कुछ नहीं है। माता आप सर करें क्लोज। आपकी पोजीशन कहां से आपको ब्रेक करना है? इधर से इन 3 पेजेस को छोड़ के आपको सेक्शन बनाना है नेक्स्ट का। हाँ तो जाए लेआउट और यहां पे करें पेज स्टेप पे क्लिक किया आपने। उसके बाद आप यहां पे जाएं, जो भी फॉर्मेटिंग अब से आपकी होगी वो दिस पॉइंट फॉरवर्ड होगी। करें ओके हो गया सर। ओके सर कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बेटा बहुत इंपैक्ट पड़ गया। जरा आप हेडर में डबल क्लिक कर लें, जरा आप हेडर में फास्टली डबल क्लिक कर लें। आ गया, हेयर इज हेडर सेक्शन 1 आया। लेकिन अब इधर क्या आ गया? हेडर सेक्शन 2। सर यहां तो एक और ऑप्शन भी आता है, सेम एज प्रीवियस। सर आप चले जाए ना इधर इस वाले पे और लिंक टू प्रीवियस को क्या कर दें? बंद कर दिया। बंद। अब आप सर यहां पे कुछ भी लिख लो, जैसे आपकी मर्जी है। आप लिखना चाहते हो फॉर एग्जांपल इनोवेटिव, कुछ भी लिख लो, वो सारा कुछ आपके आगे वाले पेजेस पे डेवलप हो जाएगा। अब आप देखें, इन पे इनोवेटिव आ गया। अब यहां आए, यहां पे चैप्टर नंबर 1 आ गया। पॉइंट आप समझ क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। अब आपका ये ऑप्शन क्लियर हो गया, ये वाला ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए बेटा। आएगा हेडर एंड फुटर करना। सर जैसे हेडर एंड फुटर था वैसे ही पेज नंबर भी है ना हमारे पास, है ना? अभी भी आया था ना पेज नंबर खुद ही। आप अगर इधर से लगाना चाहते हैं टॉप ऑफ पेज में ऐसे क्लिक कर ले तो ये चीज मिट जाएगी, वहां पे आपका हेडर एंड फुटर में पेज नंबर आ जाएगा। पॉइंट आया बेटा समझ?